छात्रों, विद्यार्थियों, आज हम लोग बच्चों टेंस की जो पढ़ाई कर रहे थे, उसके आगे हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे और ये देखेंगे कि हिंदी में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है और उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, उसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, ये सब हम लोग बच्चों सीखेंगे और इसमें ये कोशिश करेंगे ये जानने की कि पहचान, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब जो हेल्पिंग वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, ये सब हम कोशिश करेंगे। एक बात कह दे रहे हैं बच्चों कि ये वीडियो बिल्कुल स्किप करके मत देखा करो। दो चीज़ है, या तो देखा ही मत करो या तो देखो तो पूरा देखा करो। ये नहीं कि बीच में स्किप करें तो कुछ समझ में आ जाएगा। जैसे आप क्लास में पढ़ते हैं 30 मिनट की 45 मिनट की एक क्लास होती है तो आप ध्यान लगा के सुनते हैं, तो वैसे ही आप इसमें क्या है कोशिश करिए कि पूरे एक-एक करके देखिए और जब एक-एक करके देखेंगे तो आपको बात समझ में आएगी। अन्यथा क्या है कि आप वीडियो को थोड़ा स्किप करेंगे, थोड़ा जल्दी फास्ट मोशन में देखेंगे तो इससे समझ में नहीं आने वाला है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि या तो वीडियो देखिए तो पूरी देखिए, पूरी देखने से क्या होता है बच्चों कि आपको समझ में आता है। अधूरा जो ज्ञान होता है बहुत खतरनाक होता है, तो आप वीडियो पूरी देखिए और थोड़ी-थोड़ी देखिए, आधा घंटा अगर मैं आधे घंटे की वीडियो है 15 मिनट देख लीजिए, 15 मिनट बाद में देखना, लेकिन देखिए तो पूरा देखिए। तो देखिए बच्चों, आज हम लोग जो है प्रेजेंट क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो पहली बात है बच्चों, हम लोगों ने कई बार चर्चा कर रखी है कि प्रेजेंट की पहचान क्या होती है। तो प्रेजेंट की पहचान बच्चों जो है, केवल प्रेजेंट की मैं कह रहा हूँ, प्रेजेंट की पहचान बच्चों क्या है, हो और हूँ। ये बच्चों क्या है, अपनी प्रेजेंट की पहचान है। अगर मैं हिंदी वाक्य के अंत में केवल है, हो और हूँ आ जाए तो उसको हम लोग प्रेजेंट कहेंगे। अब बच्चों ये रह गया कि फिर परफेक्ट की क्या पहचान है। प्रेजेंट की तो पहचान ही है बच्चों, परफेक्ट की क्या पहचान है। तो देखिए जो परफेक्ट है, परफेक्ट की पहचान बच्चों क्या है, एक तो चुका है, ठीक है, एक चुके है और एक चुकी है, ठीक बच्चों। हिंदी वाक्य में बच्चों चुका, चुके और चुकी के बाद है, हो, हूँ कहने का अर्थ बच्चों इसमें से एक और इसमें से एक अगर में आ जाए तो फिर उसको क्या कहेंगे बच्चों, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहेंगे। एक बच्चों ये देखिए जो का है, ये देखिए बच्चों इसमें क्या है, आ की मात्रा लगी है। चूके में बच्चों क्या है, ए की मात्रा लगी है और चूकी में बच्चों क्या लगा है, ई की मात्रा। ये देखिए बच्चों इंपॉर्टेंट है बहुत। या तो बच्चों चुका, चुके, चुकी आए उसके बाद क्या है, हो, हूँ आ जाए तो उसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहेंगे। या तो फिर कोई शब्द दिया हो, क्रिया, खासतौर पर बच्चों क्रिया, उसकी क्रिया के पीछे आ जाए, ए आ जाए या फिर बच्चों ई आ जाए तो उसको क्या कहेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहेंगे। या तो चुका, चुके, चुकी के बाद बच्चों है, हो, हूँ आ जाए तो उसको प्रेजेंट टेंस कहेंगे। यदि चुका, चुके, चुकी नहीं आता बच्चों तो ई आएगा, या तो आ आएगा या तो ए आएगा या तो ई आएगा बच्चों। ये अपनी पहचान है, हिंदी में इसकी पहचान है। अब जो परफेक्ट, जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है उसका प्रयोग क्यों किया जाता है, किस प्रकार के वाक्य बनाने के लिए किया जाता है। तो ऐसा बच्चों कार्य जो भी हाल फिलहाल में घटित हुआ है, मतलब पूरी तरह से समाप्त हो गया है, जो अभी कुछ ही समय जिसको बीते हुए हैं, तो जो काम समाप्त हो गया है, होता तो है काम बच्चों पास्ट में, लेकिन पास्ट में कैसे, बहुत पास में, एक दिन, 2 दिन, 1 घंटे, 2 घंटे, 1 सप्ताह, ऐसे बहुत लंबा नहीं होता बच्चों, ठीक है। तो अगर में जो काम हाल में समाप्त हुए हैं उसको बताने के लिए हम लोग क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। दो चीज हो गया बच्चों, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान। प्रेजेंट की पहचान बच्चों क्या होती है, हो, हूँ, ये सारे प्रेजेंट में बच्चों। प्रेजेंट के कुल 4 टेंस है बच्चों, प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस।
चारों टेंसों में बच्चों लास्ट में है हो हूं आएगा। लेकिन बच्चों प्रेजेंट इंडिफिनिट में बच्चों ता ते ती आता है, कॉन्टिन्यूअस में रहा रहेगी आता है, इसमें बच्चों चुका चुकी आता है, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बच्चों उसमें क्या है, रहा रहे रही के साथ बच्चों क्या आता है, समय दिया रहता है। तो ये तो बच्चों क्या हो गया इसकी। अब देखिए बच्चों हेल्पिंग वर्ब के बारे में हम लोग बात करते हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या है बच्चों कि इसकी दो हेल्पिंग वर्ब होती है। एक तो बच्चों क्या है हैज, और एक है बच्चों हैव। ये दो हेल्पिंग वर्ब बच्चों। तो हैज का प्रयोग बच्चों क्या होता है, हैज का प्रयोग, इसका प्रयोग देखिए बच्चों ही सी इट बच्चों, और क्या है सिंगुलर नाउन के साथ होता है बच्चों। थर्ड पर्सन में बच्चों जो ही सी इट है और सिंगुलर नाउन है उसके साथ बच्चों क्या है हैज का प्रयोग होता है। हैव का प्रयोग देखिए बच्चों आई और वी यू दे और प्लूरल नाउन के साथ होता है बच्चों। देखिए हैज का प्रयोग बच्चों क्या है कि ही सी इट और सिंगुलर नाउन, और हैव का प्रयोग बच्चों आई वी यू दे और प्लूरल नाउन। बार बार कह रहे बच्चों कि कोई भी वीडियो 30-35 मिनट की होगी तो वीडियो को पूरा देखना तब समझ में आएगा, और अगर मैं पूरा नहीं देखना चाहते हो तो अभी छोड़ देना, क्योंकि आधा अधूरा नहीं समझा सकते। फिर बच्चों इसमें वर्ब की फॉर्म कौन सी आती है, ठीक है, एक चीज हमने बता दी। दूसरी बात है बच्चों कि इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। कौन सी फॉर्म का बच्चों, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग इसमें किया जाता है बच्चों, ठीक है। अब ये चीज हो गई। अब हमने बच्चों आपसे एक बात की थी कि जितने भी बच्चों हम लोग इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, अभी जो हमारी ये शुरुआती बच्चों ट्रांसलेट करने का या टेंस सीखने का हमारा बिल्कुल शुरुआती प्रयास है। तो हम लोग बच्चों ऐसा सेंटेंस ले रहे हैं कि जिसमें क्या है कि मिनिमम तो बच्चों 3 शब्द, मैक्सिमम बच्चों 4 से 5 शब्द है, ठीक है। तो पहला शब्द बच्चों हम लोग जो सीख रहे हैं वो तो एक कर्ता है बच्चों, इसको हम लोग क्या कहते हैं, सब्जेक्ट। एक हम सब्जेक्ट हमारे पास है। सब्जेक्ट बच्चों अपने साथ सिर्फ दो टेंसों को छोड़ करके बच्चों, दो प्रेजेंट इंडिफिनिट और पास्ट इंडिफिनिट का अफर्मेटिव है बच्चों, इसको छोड़ करके बाकी सभी टेंस में जो सब्जेक्ट है अपने साथ हेल्पिंग वर्ब लेके आता है। तो दूसरा बच्चों हमारा क्या शब्द है, हेल्पिंग वर्ब। क्या है, हेल्पिंग वर्ब। इसको हिंदी में हम क्या कहते हैं बच्चों, सहायक क्रिया, ठीक है। तीसरा शब्द जो बच्चों हमारा है, थर्ड, एक क्रम है बच्चों। तीसरा हमारा क्या है बच्चों, जो शब्द है वो है क्रिया, ठीक है। हमारी क्या है बच्चों, क्रिया। इसको क्रिया को हम लोग हिंदी में इंग्लिश में वर्ब कहेंगे। और फोर्थ हमारा शब्द है बच्चों, फोर्थ जो है उसको हम लोग कहते हैं बच्चों कर्म, ठीक है। कर्म को बच्चों हम लोग इंग्लिश में कहते हैं ऑब्जेक्ट। तो अब हमने क्या है आपको ये बता दें बच्चों कि हम क्या है जो भी इंग्लिश सीख रहे हैं वो 4 शब्दों को लेके सीख रहे हैं। 4 शब्द हमारे पास हैं, एक सब्जेक्ट है, एक हेल्पिंग वर्ब है बच्चों, एक मतलब वर्ब है, और एक ऑब्जेक्ट है। अभी हम लोग क्या है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ा, एक इसकी पहचान पढ़ ली, इसकी बच्चों हमने हेल्पिंग वर्ब पढ़ ली, हम किन किन शब्दों को करके वाक्य बनाएंगे, और इसमें वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा, ये ध्यान रखिए। अब देखिए हमने लिखा बच्चों मैं, देखिए मैं खाना खा चुका हूं। एक देखिए बच्चों इसको ऐसे लिखिए, या इस वाक्य को बच्चों हम ऐसे भी लिख सकते हैं। दूसरा देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, मैंने खाना खा लिया है, ठीक है। अब देखिए बच्चों ये हमारा अफर्मेटिव, बच्चों हम कौन से टाइप पढ़ रहे हैं, अफर्मेटिव। अफर्मेटिव, अफर्मेटिव का अर्थ होता है बच्चों सकारात्मक, सकारात्मक, ठीक है बच्चों। हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सकारात्मक पढ़ रहे हैं बच्चों। अब देखिए इसमें क्या है, इसकी पहचान देखिए, देखिए बच्चों हूं आ रहा है,
एक तो क्या है, हूं आया है। अब उसके पहले क्या है, हूं का अर्थ होता है बच्चों प्रेजेंट। है हो, हूं का अर्थ है बच्चों प्रेजेंट। ठीक। फिर इसके बाद क्या है बच्चों, चुका। चुका का अर्थ होता है बच्चों परफेक्ट। परफेक्ट कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट। अब देखिए दूसरे सेंटेंस बच्चों, है तो आया है, क्या आया है। दूसरे का अर्थ क्या है बच्चों, इसका अर्थ हो गया प्रेजेंट। क्या अर्थ हो गया, प्रेजेंट। इसका अर्थ हो गया बच्चों प्रेजेंट। और अब देखिए इसमें जो क्रिया है बच्चों, इसके लास्ट में खा लिया, इसमें आ की मात्रा आई है। आ की मात्रा आई तो इसका अर्थ है बच्चों परफेक्ट। ये ध्यान रखना। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बच्चों या तो चुका, चुके, चुकी आ सकता है, या तो बच्चों फिर क्या है, आ सकता है, ई आ सकती है बड़ी, और ए आ सकता है। अब ये देखिए क्या कर रहा है कि मैंने खाना खा लिया है। इस सेंटेंस में बच्चों हमारा जो काम है, काम क्या है बच्चों, ईटिंग का। ईटिंग हम लोग कर रहे हैं बच्चों, ये समाप्त हो गया है। समाप्त हो गया। समाप्त बच्चों कुछ समय पहले हुआ है, इसका मतलब हमने खाना पास्ट में खा लिया है, लेकिन इसको समाप्त हुए बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ है। तो अब ये हाल में समाप्त हुआ है काम, तो इसको हम देखिए कैसे करेंगे। हमने कहा है बच्चों कि हमारे पास कुल 4 शब्द हैं। देखिए इसको एक बॉक्स के माध्यम से समझते हैं। ये हमारा एक बॉक्स है, ये देखिए। इसको बच्चों हमने एक दे दिया, दो। अब देखिए यहाँ पे बच्चों हमने सब्जेक्ट लिखा, इसमें हमने हेल्पिंग वर्ब लिखा, इसमें वर्ब और इसमें ऑब्जेक्ट। इस सेंटेंस में हमें बच्चों सकारात्मक सेंटेंस में जो पहला वर्ड रहता है, ये पहला वर्ड, ये क्या होता है, सब्जेक्ट रहता है। जब हम लोग सकारात्मक अफर्मेटिव पढ़ते हैं तो उसमें पहला जो शब्द रहता है वो क्या रहता है, सब्जेक्ट रहता है। तो मैं या मैंने की स्पेलिंग क्या हो गया, आई। ठीक है। अब बच्चों हमने कहा था कि कर्ता जो है बच्चों, आई क्या है, कर्ता। अब कर्ता अपने साथ हमेशा सिर्फ प्रेजेंट इंडिफिनिट और पास्ट इंडिफिनिट में सकारात्मक को छोड़ करके, अफर्मेटिव को छोड़ करके बाकी सभी टेंस में जो करता है अपने साथ सहायक क्रिया लेकर के आता है। तो अब हमें देखना है बच्चों आई के साथ हमारी कौन सी सहायक क्रिया आएगी। तो देखिए हमने क्या लिख रखा है बच्चों, आई के साथ हैव आएगा। ठीक है। तो अब हम देखिए इसमें क्या कर देते हैं, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हैव लगा देते हैं। क्या कर देते हैं बच्चों, हैव। तो आई है। अब हमारा 4 में से बच्चों 2 वर्ड को हमने लिख दिया। हमारे पास बच्चों कुल 4 वर्ड है, 4 में से हमने 2 लिख लिया। अब बच्चों हमें हेल्पिंग वर्ब, अब इसके बाद क्या हमारा वर्ब है। तो वर्ब देखिए पीछे से 3 नंबर बच्चों, 1 2 ये 3, 1 2 3। ठीक। ये बच्चों हमारा पीछे से 3 नंबर पर हमारी क्या है, लगभग सिर्फ दो कुछ टेंसों को छोड़ करके जैसे जैसे हम पढ़ाते चलेंगे उसमें आपको बताएंगे कि परफेक्ट में और कॉन्टिन्यूअस में, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बच्चों लगभग हमें जो हेल्पिंग वर्ब है वो 3 नंबर पर मिलेगी। ये ध्यान रखना, पीछे से 3 नंबर पर हमें हेल्पिंग वर्ब मिल जाएगी। तो देखिए ये क्या हो गया, खा, मतलब खा का अर्थ क्या है बच्चों, खाना। तो खाना की बच्चों क्या है, स्पेलिंग होती है ईट। अब इसकी थर्ड फॉर्म क्या होता है बच्चों, ईटन। तो हमने इसको क्या कर दिया यहाँ पे, ईटन। अब हमारा बच्चों की ईटन। अब देखिए बच्चों हमने क्या है, लगभग इस चीज को समाप्त कर दिया। हमने इसकी स्पेलिंग लिख दी, हमने बच्चों क्या है इसकी स्पेलिंग लिख दी, हमने कर्ता की स्पेलिंग लिख दी, हमने क्या हेल्पिंग वर्ब की स्पेलिंग लिख दी, और हमने क्रिया की स्पेलिंग लिख दी। अब देखिए हमारे पास बचा क्या, सिर्फ खाना। एक शब्द बचा है बच्चों, ये खाना। ये देखिए ये हमारा बचा। तो खाना क्या हो गया बच्चों, फूड हमारा कर्म हो गया। बार बार कह रहे बच्चों कि जो हम लोग इंग्लिश सीख रहे हैं बहुत शुरुआत से सीख रहे हैं। वीडियो देखो तो पूरी देखो, और नहीं देखो तो मत देखो। तो की सीधी बात है, जब आप पूरी वीडियो देखेंगे, कुछ समय देंगे, तब आपको समझ में आएगा। हम जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को सीख रहे हैं उसमें 4 शब्दों को लेकर हम सीख रहे हैं। बार बार करें, वो शब्द 4 क्या है बच्चों, हमारा सब्जेक्ट है, कर्ता है, फिर बच्चों सहायक क्रिया है, फिर क्रिया है, अब फिर बच्चों उसके बाद कर्म है। और इनका सकारात्मक में जो हम लोग अफर्मेटिव पढ़ते हैं उनका एक क्रम है।
क्रम क्या है, पहले कर्ता को लिखेंगे, उसके बाद हम सहायक क्रिया को लिखेंगे, उसके बाद क्रिया को, और उसके बाद बच्चों कर्म को लिखेंगे। अगर मैं कर्म दिया है तो कर्म को लिखेंगे। ध्यान रखिए प्रेजेंट परफेक्ट में या कोई भी परफेक्ट टेंस हो, 3 चीज तो कंपलसरी है बच्चों। परफेक्ट में 3 चीज कंपलसरी है। कौन सा 3? एक तो कर्ता, दूसरी सहायक क्रिया और तीसरी क्रिया। कर्म हो सकता है कभी दिया हो या नहीं दिया हो, लेकिन ये 3 चीज कंपलसरी है। ये बगैर 3 के बच्चों क्या हो सकता है, ये 3 के बगैर अपना सेंटेंस बन ही नहीं सकता, किसमें? परफेक्ट में। तो अगर मैं कर्म दिया है तो कर्म लिख दो, नहीं दिया है तो मत लिखो। जैसे आगे देखो, अब हम देखिए आगे करते हैं। हम लोग क्रिकेट क्रिकेट खेल चुके हैं। क्या बच्चों हम ऐसे भी कर सकते हैं, हम लोगों ने क्रिकेट खेल लिया है। देखो बच्चों इसको ऐसे कर सकते हैं, हम लोगों ने क्रिकेट खेल लिया है। ठीक है, ये दोनों सेंटेंस बच्चों एक तरह से है। क्या करा है, हम लोगों ने क्रिकेट खेल लिया है, हम लोग क्रिकेट खेल चुके हैं, या हम लोगों ने क्रिकेट खेल लिया है। इसमें बच्चों क्या है कि हमारा क्या है, क्रिकेट के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं? क्रिकेट में। तो ये कह रहा है कि काम कब समाप्त हुआ है? पास्ट में, पहले समाप्त हो चुका है काम। देखिए काम चालू नहीं है, काम समाप्त हो गया है, लेकिन इसको समाप्त हुए ज्यादा समय नहीं हुआ, 1 घंटा, आधा घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट यही हुआ है। हम लोग जैसे गांव में क्रिकेट खेलते हैं, कहीं पर भी क्रिकेट खेलते हैं, कोई फोन करके पूछा कि क्रिकेट चल रहा है क्या, हम लोग कहते हैं कि नहीं हम तो क्रिकेट खेल चुके हैं, अब आ रहे हैं या बैठे हैं। तो इसका मतलब ये काम अभी समाप्त हुआ है, लेकिन समाप्त हुए क्या है, बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग बच्चों ऐसे कार्य को बताने के लिए किया जाता है जिसका समापन या जो भी हाल में समाप्त हुआ है। ये हमारा हो गया। अब देखिए है बच्चों, देखिए है दिया है तो है का अर्थ क्या हो गया? प्रेजेंट। अब पहला में बच्चों देखिए क्या दिया है? चुके। ठीक है, चुके। लेकिन इसमें देखो क्या दिया, कौन सी मात्रा है? आ। अब दोनों में से बच्चों एक आए, चाहे चुके आ जाए चाहे आ जाए। इसमें देखिए चुके आया है, लेकिन इसमें क्या आ रहा है? आ है। लास्ट में कौन सी मात्रा है? आ। एक वाक्य बिल्कुल सेम है। पहला वाक्य कह रहा है हम लोग क्रिकेट खेल चुके हैं, उसी को हमने दूसरे तरह से बनाया है, हम लोगों ने क्रिकेट खेल लिया है। ठीक, तो ये क्या हो गया? परफेक्ट। कौन सा हो गया? परफेक्ट। तो अब क्या करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट, तो इसकी हम हेल्पिंग वर्ब करेंगे और इसमें वर्ब की फॉर्म करेंगे। अब देखिए बच्चों हमारे पास 4 शब्द हैं, हमने इसको एक बॉक्स बनाया। ठीक है, एक हमारा ये बॉक्स है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। हमने क्या किया बच्चों, इसको देखिए, ये हमारा सब्जेक्ट हुआ, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब, ये वर्ब, ये ऑब्जेक्ट। देखिए बच्चों एक वाक्य में ये 4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अगर ये 4 चीजों को हम लोग क्रम से लगाना सीख गए मतलब, और हमें जो हिंदी में वाक्य दिया है उसको ये पहचानना आ गया कि कौन सा कर्म है, कर्ता है, कौन सा सहायक क्रिया है, तो फिर हम लोग उसमें प्रीपोजिशन या मतलब कि फ्रेज जोड़ सकते हैं और थोड़ा बड़ा कर सकते हैं, मतलब ठीक है, एडजेक्टिव भी जोड़ सकते हैं, सब अलग की चीजें, लेकिन पहले 4 आना चाहिए। अब देखिए बच्चों इसमें क्या है, हम लोग या हम लोगों ने, ये क्या हमारा सब्जेक्ट है। ठीक, हम लोग की स्पेलिंग को इंग्लिश में कहते हैं वी, ये हमारा कर्ता है। अब हमने पता है कि जो करता है बच्चों अपने साथ क्या लेके आएगा, सहायक क्रिया लेके आएगा, कंपलसरी है 100%। सिर्फ 2 टेंस मात्र हैं, वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव और पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव। इसमें बच्चों हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है, नहीं तो बाकी सभी टेंसों में बच्चों हेल्पिंग वर्ब आती है। तो एक चीज ये मान के चलो कि कर्ता बच्चों अपने साथ, सब्जेक्ट है अपने साथ बच्चों हेल्पिंग वर्ब को लेके आएगा। ठीक, स्टेपनी है बच्चों, एक तरह से मान लीजिए कि गाड़ी है, गाड़ी के साथ क्या है, एक टायर दिया है, स्टेपनी है लगी हुई है। ठीक, तो बड़ी बड़ी जैसे आप गाड़ियां देखेंगे उसके साथ एक टायर पीछे लगा रहता है, या नीचे, अब तो कई सिस्टम हो गए, कहीं नीचे लगा रहता है, कहीं पीछे या कभी अंदर रखा है। तो मान लीजिए कि कर्ता अपने साथ बच्चों क्या है, सब्जेक्ट को ले, जो सब्जेक्ट है वो अपने साथ हेल्पिंग वर्ब लेके आएगा।
तो अब देखिए वी के साथ बच्चों क्या है, हम लोग जो वी है, ठीक है, वी क्या है, बहुवचन है, तो वी के साथ हम लोग हैव लगाते हैं, ठीक। तो हमने क्या कर दिया बच्चों यहाँ पे हैव। अब देखिए हमारे पास कुल 4 शब्द थे, 4 में से हमने क्या कर दिया बच्चों कि हमने 2 को लिख दिया, 4 में से हमने कितने को लिख दिया, 2 को लिख दिया। अब इसमें क्या करना है, जब 4 में से 2 हो गया, तो अब देखिए तीसरे नंबर पर हमारा क्या है, वर्ब है। तो वर्ब देखिए पीछे से 3 नंबर पर 1 2 3, 1 2 3, ये बच्चों खेल, खेल क्या है हमारी, खेल मतलब खेलना, ये हमारी वर्ब है। तो फर्स्ट फॉर्म बच्चों खेलना की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, प्ले। और इसको हम लोग बच्चों क्या है, इसकी थर्ड फॉर्म करेंगे PALYED, प्लेड, ठीक। ये थर्ड फॉर्म हो गई, तो हमने इसको क्या है यहाँ पे लिख दिया प्लेड, ठीक है, PLAYED। देखिए हमारा 4 में से क्या हो गया बच्चों, 3 कंप्लीट। अब देखिए हमारा बचा क्या है, अब पूरे सेंटेंस में देखिए आप, अब देखिए हम एक बार फिर से करें, हमने इसको लिख दिया, हमने बच्चों इसको लिख दिया, हमने इसको लिख दिया, इसको लिख दिया, बचा क्या, ये है क्रिकेट, ठीक है, ये क्रिकेट बचा। ये क्या हो गया, क्रिकेट बच्चों हमारा क्या हो गया, कर्म हो गया, ठीक है, क्रिकेट कर्म। बार बार कह रहे बच्चों कि ये 4 शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद वर्ब, और क्या है, ऑब्जेक्ट। कितने बच्चों को ये नहीं समझ में आता है कि वर्ब कौन सी है। जब अगर मैं हिंदी में उनसे पूछ दो कि इसमें ये एक वाक्य लिखा है, इसमें बता दो कर्म क्या है, तो ध्यान रखिए बच्चों पीछे से जो है पहले नंबर पे सब्जेक्ट है, और पीछे से 3 नंबर पे लगभग इंडिफिनिट को छोड़ करके, इंडिफिनिट वाले जो टेंस हैं उसको छोड़ करके 3 नंबर पे बच्चों आपको लगभग 99%, 90% मान लीजिए आपको क्रिया मिल जाएगी, वर्ब मिल जाएगी। कुछ ऐसे शब्द हैं जिसमें क्रिया 4 नंबर पर चली जाती है, वो हम बताएंगे आपको। आगे देखिए, और जैसे देखो बच्चों लिखा है रमा तो गई है, ठीक बच्चों, क्या कर रहा है, रमा सो गई है। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, रमा सो चुकी है, रमा सो चुकी है, ठीक है। अब देखिए क्या हो रहा है बच्चों, अगर मैं अब इसको हम मिटा देते हैं, तो देखिए क्या हुआ, एक सेंटेंस बच्चों ई की मात्रा आई है, और एक में क्या है बच्चों, चुकी आया है, ठीक है। देखिए हमने आपको बता दिया, और पीछे क्या दे रखा है, दोनों के पीछे है दे रखा है, तो है का मतलब हो गया प्रेजेंट, या तो चुका चुकी आ जाए, और या तो बच्चों मात्रा में आ की मात्रा आ जाए, या ई की मात्रा आ जाए बच्चों, या ए की मात्रा आ जाए। इन तीनों मात्राओं में से कोई एक मात्रा आ जाए क्रिया के पीछे, या फिर चुका चुकी आ जाए, और उसके पीछे लास्ट में बच्चों क्या है हो हूँ आ जाए, तो उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। अब देखिए हमें पता हो गया प्रेजेंट परफेक्ट, तो रमा है बच्चों, रमा क्या है, सिंगुलर नाउन है, एक वचन है, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, हैज, ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग पहले बांटते हैं, ताकि ये हमें पता चल सके कि जो चारों शब्द हैं इससे हमें क्रम पता चलेगा। पहला हमें चीज पता है, क्या हमें पता है, पहली चीज हमें पता है कि सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब और ऑब्जेक्ट लिखना। ये हमारी 4 चीजें, हम जो अभी भी इंग्लिश सीख रहे हैं, ट्रांसलेट करना सीख रहे हैं, ये 4 शब्दों पर ही हम सीख रहे हैं, 5वां शब्द अभी नहीं ले रहे हैं। तो अब इसमें है कि हमें पहचानना है कि पहला पहला शब्द बच्चों जब सकारात्मक अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, अफर्मेटिव कहिए या सकारात्मक कहिए, तो जो पहला शब्द दे रखा है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कर्ता कहते हैं, ठीक है। तो इसमें बच्चों हमने क्या लिख दिया, रमा, ठीक है। और अब देखिए हमने कहा कि जब सब्जेक्ट आएगा तो सब्जेक्ट अपने साथ एक शब्द लेके आता है कंपलसरी, 100% कंपलसरी, उस शब्द का नाम है हेल्पिंग वर्ब। मात्र 2 टेंसों को छोड़ दिया जाए, प्रेजेंट परफेक्ट का अफर्मेटिव और पास्ट परफेक्ट का, सॉरी, प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव
और पास्ट इंडिफिनिट का अफर्मेटिव, इसमें दोनों में हेल्पिंग वर्ब नहीं आती, बाकी सब में हेल्पिंग वर्ब आती है। रमा के साथ बच्चों क्या हेल्पिंग वर्ब आएगी? हैज। रमा हैज, ठीक है। और रमा हैज, अब क्या हुआ पीछे से देखिए बच्चों, एक दो, ठीक है, ये देखिए तीन, ये क्या है? तीसरा शब्द क्या है बच्चों? क्रिया है। पीछे से 3 नंबर का क्या है? क्रिया। अब सोने को बच्चों हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्लीप। क्या कहते हैं? स्लीप। तो इसकी थर्ड फॉर्म बच्चों क्या होती है? स्लेप्ट। क्या होती है? स्लेप्ट। अब इसमें हमने क्या लिख दिया? स्लीप की थर्ड फॉर्म स्लेप्ट। ठीक। अब ये बच्चों देखिए, ये हमारा पूरा हो गया, हमने रमा को लिख दिया। अब क्या कुछ इसमें बच रहा है? कुछ नहीं बच रहा है। इसका मतलब बच्चों इस सेंटेंस में जो है कर्म नहीं दिया है, और नहीं दिया है तो मत लिखो। लेकिन बच्चों ध्यान रखना कि परफेक्ट में ये 3 चीजें देगी, ये 100% बच्चों फिक्स है। इस 9 टेंस बच्चों, 9 क्या है कुल मिला के बच्चों? 10 टेंस है जो हम लोग कहते हैं कि ये टेंस है। कुल मिला के 12 में से 10 टेंस हैं, इसमें 10 में बच्चों कम से कम ये 3 फिक्स हैं। एक में हम लोग सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब। सिर्फ प्रेजेंट इंडिफिनिट का अफर्मेटिव और पास्ट इंडिफिनिट का अफर्मेटिव, इन दोनों में हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है, तो उसमें केवल 2 जो वर्ड है, 2 शब्द वो फिक्स रहते हैं। एक तो क्या रहता है अपना सब्जेक्ट और एक वर्ब। ठीक है। कर्म बच्चों कोई फिक्स नहीं रहता, क्योंकि कुछ अपनी क्या है, कुछ ऐसी सब वर्ब हैं जो अपने साथ कर्म लेके आती हैं। जो कर्म लेके आती हैं उसको हम ट्रांजिटिव कहते हैं, सकर्मक क्रिया। और जो अपनी कर्म लेके नहीं आती उसको क्या कहते हैं? इंट्रांजिटिव अकर्मक क्रिया। तो एक क्रिया पर निर्भर करता है, ठीक है, कि क्रिया अपने साथ आ रही है कि नहीं आ रही है, ये हम अपनी मर्जी से नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, जैसे ठीक है, मैं, मैंने, ये इसको देखिए, जैसे देखो बच्चों, मैंने, मैंने पाठ याद कर लिया है। ठीक बच्चों, तो सबसे पहले हमारी पहचान करना है। देखिए बच्चों, पहचान करना क्या है? जब कोई रोगी होता है आदमी, किसी आदमी को कोई बुखार है, मतलब मान लीजिए उसको सीने में दर्द हो रही है, तो डॉक्टर के पास वो जाता है, तो डॉक्टर उसको डायरेक्ट दवा नहीं लिखता है, रोगी से पूछता है। अगर मैं पूछने पर समझ में आ जाता है डॉक्टर को, अगर मैं ये पता चल जाता है कि किस लिए दर्द हो रहा है, तो दवा दे देता है। अगर मैं कुछ उसको शंका लगती है तो वो जांच करवाता है, चाहे ईसीजी करवाइए, चाहे इकोकार्डियोग्राफी करवाइए, चाहे टीएमटी करवाइए, ये तरह तरह की जांच करवाता है। क्यों जांच करवाता है? ताकि रोग का सही सही समय पता चल सके। तो इसलिए बच्चों हमें जब कोई सेंटेंस दिया है तो उसको हमें पहचानना रहता है। हम ये पहचाने कि जो टेंस है, ये जो वाक्य दिया ये कौन से टेंस का है। ये पहचान होने के बाद बच्चों हम लोग हेल्पिंग वर्ब और उसमें वर्ब की जो फॉर्म है ये सही सही लगा देंगे। अब देखिए क्या हुआ, पहले अपने क्या है दिया है, तो है का अर्थ क्या हो गया? प्रेजेंट। ठीक है। और बच्चों फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे कौन सी मात्रा आ गई है? आ। ठीक है, तो इसका मतलब बच्चों क्या हो गया? ये परफेक्ट। ठीक है, क्या हो गया? परफेक्ट। ध्यान रखना बच्चों, परफेक्ट, परफेक्ट। अब हम आपको बार बार कह रहे हैं, यदि आ की मात्रा या बच्चों ई की मात्रा या ए की मात्रा, इसके बाद बच्चों अगर में है, हो और हूं आ जाए बच्चों, उसको हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। एक तो ये परिभाषा है। दूसरी परिभाषा है, या फिर चुका आ जाए, चुका, चुके और चुकी, ये आ जाए बच्चों, इसके बाद क्या है, हो और हूं आ जाए, तो भी उसको हम लोग क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। अब हमें पता चल गया कि हमारा टेंस कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट। अब देखिए बच्चों, हमारा सब्जेक्ट क्या है? मैंने, मतलब आई, और आई के साथ बच्चों हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? हैव। ठीक है। अब इसको 4 भागों में बांटिए। ठीक है, अब देखिए, ये हमारा 1, 2, 3, 4। हम बच्चों क्या करते हैं इसमें, देखिए, हम लोग इस पे सब्जेक्ट लिख देते हैं। अब इस पे सब्जेक्ट लिखें, इस पे हेल्पिंग वर्ब, इस पे वर्ब, इस पे ऑब्जेक्ट।
देखिए बच्चों, आप लोग छोटा-छोटा अगर मैं सेंटेंस बनाना सीख गए तो बड़ा सेंटेंस बनाना बहुत आसान होता है। अगर मैं हम शुरू में ही बहुत बड़ा सिखा दें आप लोगों को, तो फिर क्या बड़ा कन्फ्यूजन होगा। इसलिए हम करें पहले 4 क्लियर हो जाए, बहुत बड़ा से बड़ा सेंटेंस आएगा बच्चों, तो उसमें क्या होता है जो हमारे 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं आती है, 12वीं तक या बहुत बड़ा सेंटेंस है तो 6-7 शब्दों का हम लोग प्रयोग करते हैं। 6-7 शब्दों से ज़्यादा प्रयोग नहीं करते हैं। अगर मैं बहुत बड़ा बनाते हैं तो ध्यान रखिए उसमें फिर हम कंजक्शन जोड़ते हैं। कंजक्शन जुड़ता है तो फिर अलग चीज़ होती है। लेकिन हमारा एक आम सेंटेंस में ये 4 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है। अब देखिए हमारा ये पहला जो वर्ड है, पहला वर्ड क्या है? मैंने। मैंने की स्पेलिंग होती है आई, तो हमने बच्चों सब्जेक्ट लिख दिया। अब हमें पता है कि सब्जेक्ट अपने साथ हमेशा एक चीज़ लेकर आता है और उसका नाम है बच्चों हेल्पिंग वर्ब। तो आई के साथ हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? हैव लगेगी, ठीक है? आई के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? हैव। तो हमने यहाँ पे हैव लिख दिया। अब हमारी 2 चीज़ हुई। हमारे पास वर्ड की संख्या, शब्दों की संख्या कितनी बच्चों? 4, और 4 में से हमने कितने लिख दिया? 2। अब देखिए हमारे क्या है, एक शब्द ध्यान रखना बच्चों, अगर मैं याद करना बच्चों, याद करना, अगर मैं ये क्रिया आती है, ये अगर मैं शब्द आ जाए, याद करना, याद कर रहे हैं, तो हमारी जो क्रिया है बच्चों, क्रिया वो चौथा शब्द पाएगी, ठीक है? चौथे शब्द पाएगी। देखिए, हमने क्या लिखा? 1, 2, 3, ये 4। अगर मैं याद करना शब्द आ गया तो क्रिया हमारी चौथे, जो मेन शब्द होता है चौथा हो जाता है। अगर मैं ये शब्द नहीं है तो क्रिया हमेशा 3 नंबर पर मिलती है, इसमें लगभग 9 टेंस होंगे। तो याद करना, अब याद करने की स्पेलिंग क्या होती है? देखिए, याद करने की स्पेलिंग बच्चों होती है लर्न, ठीक है? तो अब देखिए लर्न, LEARN, ये बच्चों फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है? अब इसको क्या करेंगे हम, इसकी थर्ड फॉर्म में बच्चों टी लर्न, एक मिनट, ये हमारी क्या है? फर्स्ट फॉर्म है, LEARN। अब इसकी थर्ड फॉर्म बच्चों LEARNT, लर्नट, ये हमारी सेकेंड और थर्ड फॉर्म है। तो यहाँ पे बच्चों हमने क्या लिख दिया? लर्नट। अगर बच्चों जब हम लोग क्रिया लिख देते हैं, ध्यान रखिए कि जब हम लोग क्रिया लिख देते हैं बच्चों, पीछे का क्रिया के बाद हिंदी में जितने शब्द रहते हैं वो सब समाप्त। जैसे ही मान लीजिए आपने क्रिया लिख दी, तो क्रिया के बाद हिंदी में जितने वर्ड दिए इसका मतलब आपने उसकी सबकी स्पेलिंग लिख दी। जैसे हमने ये क्रिया लिखी, इसके बाद मतलब ये सब हमने सबका लिख दिया। याद करने की हमने स्पेलिंग लिख दी, इसके बाद जितने भी वर्ड है मतलब समाप्त। अब देखिए हमने ये भी लिख दिया, ये हमारा समाप्त। अब हमारा बचा क्या? पाठ। एक शब्द बचा है पाठ, तो ये बच्चों इसमें आएगा ए लेसन में, ठीक है? तो इस तरह से बच्चों हमारे पास कुल शब्दों की संख्या है 4। ध्यान रखिए, हम लोग अभी शुरुआती स्टेज में है बच्चों, बहुत धीरे-धीरे पढ़ रहे हैं। हमें समझ में आ जाए, हमें वो छठी का बच्चा, 7वीं का, 8वीं का बच्चा जो इंग्लिश के बारे में ट्रांसलेट करना नहीं जानता, उसको सिखा रहे हैं। दूसरा वाक्य देखिए, जैसे राम, या हम लोग ऐसे कहते हैं, जैसे हमने लिखा है पतंग, पतंग उड़ गई है, ठीक है बच्चों? ये देखिए सेंटेंस। इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, पतंग उड़ चुकी है, उड़ गई है, हम लोग कहते हैं ना पतंग उड़ गई मतलब। तो अब देखिए इसमें क्या है बच्चों, ये पहले हमारा सबसे फर्स्ट काम है बच्चों, पहचानना, ठीक है? जब तक हम लोग टेंस को नहीं पहचानेंगे तब तक हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है? देखिए हमारा क्या करना है? पहचानना। पहले देखिए हमने क्या किया बच्चों, हमारे पास एक शब्द है, ठीक है? है का अर्थ क्या हो गया? प्रेजेंट, ठीक है? प्रेजेंट। और बच्चों क्या लास्ट में कौन सा शब्द आया है? ई। इसका अर्थ क्या हो गया बच्चों? परफेक्ट, ठीक है? तो हमारा क्या हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट। ध्यान रखना बच्चों, हम अभी कुछ पिछले वाक्य में बता रखे हैं कि अगर मैं आ, ई और बड़ी ई और ए की मात्रा के बाद अगर मैं है, हो, हूँ, आए तो उसको प्रेजेंट परफेक्ट कहते हैं, या फिर चुका, चुके, चुकी के बाद है, हूँ, आए तो उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट कहते हैं। ये हो गया। अब बच्चों पतंग, पतंग को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? काइट। क्या कहते हैं? काइट। हम लोग जैसे इसको बोले काइट, तो अब देखिए क्या हो गया, ये हमारी काइट। काइट बच्चों सिंगुलर शब्द है,
ठीक है। तो सिमिलर के साथ बच्चों जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो हैज लगेगी। और उड़ना को इंग्लिश में बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, फ्लाई। इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है बच्चों, फ्लाइड, FLIED। ये देखिए बच्चों क्या स्पेलिंग है, फ्लाई, FLY, फ्लाई। और थर्ड फॉर्म और सेकेंड वाला बच्चों क्या होती है, फ्लाइट। अब देखिए हमारा 4 शब्द है बच्चों, हमने 1, 2, 3 और 4, ठीक है। अब देखिए इसको हमने सब्जेक्ट लिखा, इसको हमने हेल्पिंग वर्ब, इसको वर्ब, इसको हमने ऑब्जेक्ट लिखा, ठीक है। अब देखिए हम कह रहे हैं कि जो सकारात्मक सेंटेंस हम लोग पढ़ते हैं, सकारात्मक सेंटेंस में जो पहला वर्ड रहता है बच्चों वो क्या रहता है, हेल्पिंग वर्ब। ये बच्चों काइट, हम लिख दिए काइट। हमने क्या लिखा बच्चों, काइट। ये हमारा बच्चों है काइट, हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट। हमने बोले हैं बच्चों कि काइट जो सब्जेक्ट है अपने साथ एक वर्ड लेके आएगा, उस वर्ड का नाम है बच्चों हेल्पिंग वर्ब। और हमने यहाँ पर काइट के साथ क्या लगा दिया, एज। अब दूसरा वर्ड हमारे पास तीसरा एज बच्चों हेल्पिंग वर्ब है। पीछे से गिनिए, 1, 2, 3। उड़, उड़ना। तो ये बच्चों क्या हो गया, फ्लाइड, FLIED, फ्लाइड। अब बच्चों इसमें देखिए हमने जब क्रिया को लिख दिया तो इसके पीछे वाला सब समाप्त। जैसे ही हम क्रिया को लिख देते हैं तो इसके पीछे वाले सारे वर्ड समाप्त, मतलब हमने सबकी स्पेलिंग लिख दी और ये हमने लिख दिया। तो हमारे पास क्या बचा, कुछ बचा, कुछ नहीं बचा। इसका मतलब इस वाक्य में बच्चों क्या है, कर्म नहीं दिया है। और बच्चों जिस क्रिया के साथ कर्म नहीं रहता उसको हम लोग इंग्लिश में इंट्रांजिटिव कहते हैं और हिंदी में उसको अकर्मक क्रिया कहते हैं। और जैसे ऊपर वाला है बच्चों उसमें कर्म दिया है, इसमें क्या है, कर्म दिया है। तो ये लर्न बच्चों, लर्न सकर्मक क्रिया है, ठीक। और सकर्मक क्रिया को इंग्लिश में हम लोग ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। और देखिए जैसे देखिए माँ, ठीक है, माँ खाना बना चुकी है, ठीक है बच्चों। सबसे पहला हमारा क्या है, पहचान करना, ठीक है। तो हमारा क्या है आ गया बच्चों। है का अर्थ हो गया प्रेजेंट, प्रेजेंट। और क्या है, चूंकि, चूंकि का अर्थ क्या हो गया बच्चों, परफेक्ट। ये इसकी पहचान है, ध्यान रखना बच्चों। तो हमारा टेंस क्या हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट। अब जब हमें प्रेजेंट परफेक्ट हो गया तो माँ को बच्चों क्या कहेंगे हम लोग इंग्लिश में, मदर, ठीक है। अब बच्चों मदर क्या है, एक सिंगुलर नाउन है, ठीक है। तो सिंगुलर नाउन है तो इसका अर्थ हुआ कि इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी, हैज लगेगी। और खाना बनाने की स्पेलिंग क्या है बच्चों, कुक। और कुक की थर्ड फॉर्म बच्चों कुक्ड, कुक्ड होती है, क्या होती है, कुक्ड। अब देखिए ये हो गया बच्चों, ये हमारा ये देखिए एक शब्द, दो शब्द, तीन और चार। इसमें हमने बच्चों ऊपर सब्जेक्ट लिखा, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक। अब क्या करेंगे हम लोग कि इसको बनाते हैं। देखिए बनाते हैं तो क्या करते हैं बच्चों, हमने मदर को यहाँ मदर लिख दिया बच्चों, मदर। अब हमें पता है कि कर्ता अपने साथ हमेशा एक वर्ड लेके आएगा जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सहायक क्रिया। यहाँ पे हमने लिखा हैज, मदर हैज, ठीक। अब हमारा मतलब चार में से बच्चों हमारे पास दो शब्द आ गए हैं। तीसरा हमारा क्या है, वर्ब। पीछे से देखिए बच्चों, एक, दो, ये तीन। बना, बना मतलब बनाना, ठीक है। खाना बनाना, बनाने की स्पेलिंग हमने लिखा है कुक। और थर्ड फॉर्म की आ जाएगी बच्चों कुक्ड, कुक्ड। अब जैसे ही हमने बच्चों क्रिया लिख दी तो इसके पीछे वाले सारे शब्द समाप्त, ठीक है। इसका अर्थ हो गया बच्चों कि हमने इसके जितने भी जो क्रिया है, क्रिया के पीछे शब्द है उसमें हमने हेल्पिंग वर्ब और क्रिया लगा दी। और आगे वाले में बच्चों हमने माँ लिख दिया। अब क्या बचा, खाना। तो इसका मतलब बच्चों खाना क्या हो गया, फूड है, ठीक। जैसे देखो, देखो भारत, भारत मैच जीत गया है, ठीक बच्चों। अब देखिए कह रहा है कि भारत मैच जीत चुका है, ठीक है।
तो अब हमने इसको क्या किया बच्चों, भारत मैच जीत गया है। तो पहले हम लोग भारत की स्पेलिंग बच्चों क्या होती है, इंडिया। इंडिया कहिए या भारत कहिए तो नाम है बच्चों, एक ही बात है। हमने बच्चों इंडिया कहा, तो इंडिया है बच्चों क्या है, सिंगुलर नाउन, ठीक है। और अब टेंस की पहचान करना है तो देखिए लास्ट में क्या है बच्चों, है दिया है का अर्थ हो गया प्रेजेंट, प्रेजेंट। और बच्चों लास्ट में कौन सी मात्रा है, आ दे दिया तो बच्चों हम लोग क्या करेंगे, परफेक्ट। तो कौन सा टेंस हो गया बच्चों, प्रेजेंट परफेक्ट। अब देखिए हम लोग क्या है इसको बनाते हैं, हमने एक बॉक्स बना दिया, ये हो गया बॉक्स, 1 2 3 और 4। यहाँ पे बच्चों सब्जेक्ट, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पे वर्ब, एक ऑब्जेक्ट। ये हमारा क्रम है। क्रम किसका है बच्चों, सकारात्मक का है। तो हमने बच्चों यहाँ पे इंडिया लिख दिया, ठीक है, इंडिया लिख दिया। अब हमें पता है बच्चों कि इंडिया जो है, सब्जेक्ट अपने साथ क्या लेके आएगा, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब बच्चों इंडिया हमारा सिंगुलर नाउन है, और सिंगुलर नाउन के साथ बच्चों क्या आएगा, है जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, हैज। अब देखिए बच्चों हमारा चार में से हमें कितने मिल गए, 2 मिल गए। अब हमें तीसरा शब्द खोजना है, तीसरा हमारी क्या है बच्चों, क्रिया। पीछे से देखिए 1 2, ये बच्चों 3, ठीक है। जीतना, जीतने को बच्चों इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, विन, WI है। और सेकेंड और थर्ड फॉर्म होती है बच्चों ओन, WON, ओन हो गया बच्चों। तो यहाँ पर हम लोग लिख दिए WON। अब बच्चों जैसे ही हमने इसकी स्पेलिंग लिखी, इसका मतलब पीछे के सारे शब्द समाप्त, पीछे के सारे शब्द समाप्त हो गए, और आगे का हमने पहले ही लिख दिया है। अब क्या बचा है, मैच। तो यहाँ बच्चों क्या लिख दो, मैच। तो देखिए बच्चों हमने क्या है, 4 शब्दों पर आपको इंग्लिश सिखाने की, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सिखाने की कोशिश की है। और पूरा इंग्लिश में जो 12 टेंस है उसको हम 4 वर्डों पर ही सिखाएंगे। और आप इसको थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे पढ़िए, और जैसे ही आप धीरे धीरे पढ़ेंगे मतलब एक एक करके, और आप प्रैक्टिस करिए, आप बनाइए इसको, और प्रैक्टिस करेंगे बनाएंगे तो आप सीख लेंगे। और ध्यान रखिए कि जिस तरह से मैथ में हमें सवाल लगाने के लिए बच्चों पहाड़ा, गिनती आना ज़रूरी है, उसी तरह से इंग्लिश में बच्चों ग्रामर हल करने के लिए कम से कम बच्चों हमें टेंस आना चाहिए। अगर टेंस आ गया, मॉडल्स आ गया बच्चों, फिर आप एक्टिव पैसिव कर सकते हो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कर सकते हो, और डिग्री कर सकते हो। ये बहुत सब चीज़ें हैं जो इंग्लिश के ग्रामर से एक तरह से मान लीजिए कि आप टेंस पर ही निर्भर है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कर सकते हो। आप इसको कोशिश करिए, अच्छा रहेगा बच्चों।